जय हिंद। ये झारखंड करंट अफेयर्स का पार्ट थर्ड है, जिसमें हम लोग झारखंड बजट की योजनाएं जो 2021-22 का बजट में बताया गया है, वो सारी योजनाओं को हम लोग पढ़ेंगे। तो ये तीसरा अंतिम बोरिंग लेक्चर होगा आपके लिए और अति महत्वपूर्ण लेक्चर होगा आपके लिए, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी हैं और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं तो बिना योजना का कोई भी सेट नहीं बनता है। आपको चाहे जेएसएससी का कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, चाहे जेपीएससी का आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आपको योजना से 3 से 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट आपका टोटली योजना बेस्ड है। तो 2 क्लास में आपको पूरे 2 साल का योजना यहाँ पे पढ़ाया गया है और इसी योजना को मैं थोड़ा थोड़ा करके अब इंटरेस्टिंग बना के मैं लाऊंगा 5-5 मिनट 7-7 मिनट करके। लेकिन जो ये दोनों लेक्चर्स को देख लिए हैं वो समझिए उनके लिए ये ब्रह्मास्त्र साबित होगा। चाहे आप झारखंड के कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप जेएसएससी दे रहे हो, चाहे जेपीएससी दे रहे हैं, चाहे एनी एग्ज़ाम जेपीएससी जिसमें झारखंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपके लिए पूछे ही जाएंगे योजना से क्वेश्चन। और ये 2 साल का यहाँ पे मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि जो हेमंत सोरेन है आपका 2019 दिसंबर में बने हैं, तो इनका जो बजट पास हुआ होगा, जो पहला बजट है वो 2020 में यहाँ पे पास हुआ होगा। ठीक है, 2020 मार्च में पास हुआ होगा। तो 2020 से लेकर जो अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 साल का योजना यहाँ पे आपको एकदम आना ही चाहिए। इसको छोड़ करके आप नहीं जा सकते। और आपको पता है कोई भी योजना होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी योजना आया और 1 महीने में योजना खत्म हो गया। योजना सालों चलते हैं। तो योजना का क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती है, इसलिए योजना हम लोग के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके पहले मैंने 3 लेक्चर अपलोड किए हैं। आपका पहला लेक्चर मैंने यहाँ पे बजट पे बताया था, बजट 2022 है जो हमारा लेटेस्ट बजट है। तो ये एक ऐसा बजट का वीडियोस है जो मैं इस तरह से बनाया हूँ कि ताकि जो सामने वाला है, मैं ये एज्यूम कर लिया उनको कुछ भी नहीं आता बजट के बारे में। अगर बजट के बारे में उनको भी नहीं आता है तो वो बड़े आसानी से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं और सारे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी क्वेश्चन से छूटेगा। तो ये पहला क्लास हुआ और दूसरा क्लास में मैंने इसी बजट का जो योजनाएं हैं कि इस बजट में हम लोग ये करेंगे, वो सारे मैंने एक ही लेक्चर्स में लेकर के आ गया। तो ये आपके लिए 1 साल का हो गया और आज का लेक्चर आपका इसके पिछले वाले बजट का सारी योजना है। तो आपका 2 साल का यहाँ पे योजना कंप्लीट होता है। फिर अगर मुझे लगेगा कि नहीं और पुराना जाना चाहिए तो मैं जाऊँगा, लेकिन अभी मैं इसी पे स्टिक रहूँगा और इसी को मैं बार बार चीज़ें आपके लिए रिवाइज करूँगा और आपके लिए ईजी करके लाऊँगा। तो ये आपका तीसरा लेक्चर हुआ आज का, जो हम लोग यहाँ पे आज स्टार्ट करेंगे। तो ये तीनों लेक्चर को अगर आप पेशेंस के साथ देख लेते हैं तो आपका एक जो सोचने का नज़रिया है झारखंड के चीज़ों को, वो बहुत बदल जाएगा और आप एक बहुत अच्छे ढंग से चीज़ों को सोच पाएंगे और क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आप सक्षम हो जाएंगे डेफिनेटली। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बस पेशेंस के साथ आपको देखना है और मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोट्स बनाइए कॉपी और पेन के साथ। उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। जो आप अपने खुद से बनाते हैं ना, आप चाहे टॉपर्स के नोट ले लीजिए, वो आपको उतने यूजफुल नहीं आएंगे जितने आप खुद के अपने नोट्स बनाते हैं। हाँ, आप रेफरेंस लीजिए टॉपर्स के नोट्स का, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि नहीं टॉपर्स का नोट्स लेकर हम उसको याद कर लेंगे तो ये आपके लिए उतना फ्रूटफुल नहीं होगा जितना आपका वो खुद का नोट्स हो, क्योंकि खुद का नोट्स बनाए में आपको पता रहता है इस पेज में हम यहाँ पे ये लिखे हैं और रिवीजन टाइम में आपको वही काम आता है। तो चलिए, बहुत सारा ज्ञान हो गया, क्लास शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और ये रामेश्वर उरांव है। मैंने पहले क्लास में पूछा था कि रामेश्वर उरांव ने अभी तक कितने यहाँ पे बजट पास किए हैं, जो जेएमएम का सरकार बना है उसमें कितने बजट इन्होंने पास किए हैं। तो ये टोटल 3 बजट यहाँ पे पास कर चुके हैं। कौन कौन? 2020 से 21, 2021 से 22 और लास्ट में हम लोग देखा ही था 2022 से 23। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा, इस क्लास में हम लोग ये देखेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग ये भी देखेंगे। तो आप देख रहे होंगे ये बजट का अभिभाषण ही है
और इसका भी दिनांक सेम है 3 मार्च 2021 और जो 2022 का था वो आपका था 3 मार्च 2022। लास्ट क्लास की तरह ही मैं इसमें चीज़ों को अंडरलाइन ऑलरेडी कर लिया हूँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, और इसका मैं PDF टेलीग्राम और ऐप दोनों पर ही अवेलेबल कराया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेबल नहीं है, आप बहुत अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं और बिलीव में इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए क्लास को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला आप ध्यान दीजिएगा, ये जो बजट पास हो रहा आपका 3 मार्च 2021 को यहाँ पे पास किया जा रहा है, मतलब उस दिन का ये भाषण है, ठीक है। और उसके पहले हम लोगों ने कोविड को ऑलरेडी झेल चुके हैं। तो जब कोविड महामारी हुआ था तो जितने भी लोग बाहर जाने वाले थे, जो प्रवासी लोग थे, जो यहाँ से बाहर जाके काम करते हैं, उसके पलायन को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि एक स्कीम लाया कि क्यों ना एक ऐसा स्कीम लाया जाए कि जो बाहर जाके कमाते हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनका बाहर को पलायन को रोका जाए, वो अपने राज्य में रह कर ही और अपना घर भी चलाएं और हमारे राज्य का तरक्की भी इससे होगा डेफिनेटली। तो सरकार ने क्या किया कि जो पलायन को रोकने के लिए सरकार ने क्या किया कि जो लोग हैं वो अपने राज्य में ही जीविका उपार्जन करें, और इसी तरह से उन्होंने क्या किया कि जो मनरेगा योजना ऑलरेडी चल रहा है उसके तहत 3 योजना लेकर के आया। कौन कौन योजना लेकर के आए देखिए, पहला आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है आपका नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, और तीसरा है आपका वीर शहीद पोटोहो खेल योजना। तो ये तीनों साथ में शुरू किया गया था और इसके कुछ दिन बाद दीदी बाड़ी योजना भी यहाँ पे शुरुआत किया गया था, लेकिन ये जो तीनों है ये एक ही दिन शुरू किया गया था। अब मनरेगा के तहत आपको पता है क्या किया जाता है, लोगों को रोजगार दिया जाता है, गारंटी रोजगार की आपको इतना दिन का गारंटी रोजगार मिलेगा, और अगर आपको इतना रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो इसके तहत ही आप हर जगह देखे होंगे कि जो मजदूरों का मजदूरी था पहले 194 रुपये था और उसको बदल कर क्या कर दिया गया, 225 रुपये कर दिया गया था। तो आप देखेंगे कितने रुपये की बढ़ोतरी हुआ, तो यहाँ 25 रुपया और यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 16 रुपये, तो टोटल 31 रुपये का बढ़ोतरी यहाँ पे किया गया था। तो अभी आपने देखा यहाँ पे कि जो बिरसा हरित ग्राम योजना है उससे दो चीजें एक साथ हो रही हैं। एक तो मनरेगा के तहत लोगों को काम मिल रहा है, उनका जीविका उपार्जन हो रहा है, और साथ साथ में किसानों के लिए भी यहाँ पे बेनिफिशियल हो रहा है, उनको यहाँ पे जो पौधे हैं फलदार पौधे ये सब लगाने के लिए वहाँ पे कहा जाता है और इसके तहत काम भी मिलता है। और जब हमारे झारखंड में इस तरह के फलदार पौधे उगेंगे तो झारखंड को बेनिफिट होगा। तो एक चीज से 3 बेनिफिट्स यहाँ पे मिल रहे हैं, किसानों को भी फायदा हो रहा है, सरकार की जो वृद्धि है वो भी बढ़ रही है, और जो बाहर काम करने वाले लोग हैं उनको भी फायदा हो रहा है। तो योजना इसी कहा जाता है कि बहुत सारे लोगों को एक साथ फायदा पहुंचे। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें 4 पॉइंट बेसिकली इंपॉर्टेंट था कि ये तीनों योजना आपको मनरेगा के तहत चलाया जा रहा है, इसका मजदूरी बढ़ा के कितना कर दिया गया, और इसके तहत कौन कौन सा योजना यहाँ पे लागू किया गया था। तो जब ये तीनों योजनाओं का आप एक साथ पढ़ेंगे ना तब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा नीलांबर पितामह जल समृद्धि योजना तो है, इससे समझ में आ रहा है, ठीक है, जल समृद्धि का कुछ कारण यहाँ पे होगा, जल से रिलेटेड तो पानी से कुछ सिंचाई वगैरह का होगा, समझ रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन यही था कि लोगों को पलायन ना हो, यहाँ पे अपने राज्य में रह करके लोग काम करें और इससे आगे चीजों को फायदा हो। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते। मैं इसमें एकदम सिर्फ योजना पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा, कोई भी ऐसा चीज मैं नहीं बताऊंगा जो पुराना बजट से रिलेटेड हो, तो हम लोग योजना पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। दूसरा यहाँ पे देखिए योजना है झारखंड कृषि ऋण माफी योजना। जितने भी आप बुक देखेंगे ना, सारे बुक्स में जितने भी योजना सारे यहीं से कॉपी पेस्ट किए जाते हैं, कोई नया बात नहीं है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना, आपको पता है कि पिछला वित्तीय वर्ष में क्या किया गया था कि 50,000 तक जो कृषि ऋण है, जो KCC इसको बोलते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड, उस पे लोगों का माफ किया गया था ऋण, और इसके तहत 1200 करोड़ रुपए का यहाँ पे आवंटन किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है।
और ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसका शुभारंभ कहाँ से किया गया था। ये आपको जामताड़ा से किया गया था और कब किया गया था, 1 फरवरी 2021 को किया गया था। ध्यान रखना है। समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना, इसके तहत क्या है कि हर जिला में गांव का चयन किया जाएगा और बिरसा ग्राम के रूप में नामित किया जाए कि ये बिरसा ग्राम है। और इस योजना से होगा क्या, इस योजना से ये होगा कि उस गांव में किसान सर्विस सेंटर की स्थापना की जाएगी, जहां पर किसानों को बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। क्योंकि किसानों के पास अक्सर ये प्रॉब्लम रहता है कि हम लोग उत्पादन तो कर ले लेकिन बेचे कैसे, तो वही किसान सर्विस सेंटर की वहां पर स्थापना की जाएगी, उसके लिए बाजार उपलब्ध कराया जाएगा इसी के तहत, और उससे किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। क्लियर हो गया, ये है। आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। किसान समृद्धि योजना, किसान समृद्धि योजना के तहत क्या है कि अलग अलग प्रखंडों मतलब अलग अलग ब्लॉकों में सोलर आधारित डीप बोरिंग करते हुए सिंचाई की सुविधा यहाँ पे की जाएगी। मतलब जो बोरिंग होगा और जो पानी निकलेगा वहाँ पे वो क्या रहेगा, सोलर आधारित रहेगा यहाँ पे। मतलब यहाँ पे बिजली का कोई रोल नहीं रहेगा, जो सोलर पावर रहेगा उसी के तहत यहाँ पे काम चलेगा। तो एक अच्छा फायदा, एक तो सिंचाई भी हो जा रहा है आपका, और दूसरा क्या हो रहा है, आपका बिजली भी खर्च नहीं हो रहा, सौर ऊर्जा से हम लोग सारे कुछ कर रहे हैं, तो ध्यान रखना है। झारखंड राज्य उद्यान प्रोत्साहन सोसाइटी, देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप रेगुलरली एक क्वेश्चन देखे होंगे, जैसे इस तरह करके दीनदयाल उपाध्याय योजना ऐसे करके कुछ है, तो ये इसका पूर्ण रूप पूछ देता है डायरेक्ट क्वेश्चन। तो योजना का पूर्ण रूप भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे ये मान ली इसी को पूछ दे कि JSHPS का इसका पूर्ण रूप क्या है, ऑप्शन दे देगा इस तरह करके आपको। पहला ऑप्शन रहेगा झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी। तो जब तक आप ये पढ़े नहीं रहेंगे तब तक इसका आंसर तो एकदम देने से रहें। और आप कोई भी बुक उठाकर देख लीजिए कि अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे या इस तरह से आपको समझाया गया हो, नहीं मिलेगा। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं, क्योंकि आपको देखिए ये चीज़ें ना रिसर्च वाली चीज़ होती हैं, ठीक है, मैं आपको ओपनली बोलता हूँ ये चीज़ें रिसर्च वाली होती हैं। जब तक कोई चीज़ें रिसर्च नहीं हो तब तक ये चीज़ें बाहर निकल कर नहीं आती है। जो एज यूजुअल सभी जगह बट रही हैं वो आपको हर जगह ही मिलेंगी। तो ध्यान रखना है आपको एकदम एग्जाम आधारित तैयारी करनी है, जो एग्जाम में पूछा जाए हमको उस हिसाब से ही तैयारी। तो झारखंड स्टेट हॉर्टिकल्चर प्रमोशन सोसाइटी का गठन होगा यहाँ पे। इसके तहत क्या होगा, बस एक नॉर्मल याद कर लेना है कि बागवानी मिशन और जो उद्यान का जो निदेशालय रहेगा उसका स्तर यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, बस ध्यान रखना है इतना। नेक्स्ट है आपका चैम्बर ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स का चैम्बर यहाँ पे गठन किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, इसको इस तरह समझेंगे, मान ली यहाँ पे किसान है और बाजार यहाँ पे ये है, और बाजार में कौन रहेंगे, खरीदारी किसान से कौन खरीद सकेगा। अगर छोटे किसान है तो आप तो मार्केट में जाकर सब्जी वगैरह खरीद लेते हैं, लेकिन किसान से जो ट्रक को ट्रक जो धान गेहूं या फिर जो बहुत सारी चीजें को कौन खरीदेगा, उसको खरीदेगा व्यापारी। तो किसान और व्यापारी के बीच जो जुड़ाव है उसके लिए ये काम करेगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मतलब दोनों के बीच एक ब्रिज का काम करेगा, ताकि इससे किसानों को उचित दाम पर चीजें यहाँ पे मिले और मार्केट में उनकी जो लिंकेज है वो बढ़े। पोस्ट हार्वेस्ट एवं प्रिजर्वेशन आधारित संरचना का विकास। पोस्ट हार्वेस्ट मतलब क्या हो गया कि आप धान तो उगा लिए या फिर आप गोभी उगा लिए, लेकिन एक दिन में आपके पास 200 किलो गोभी निकलता है। तो 200 किलो गोभी आपको तो कहीं रखना पड़ेगा, उसके लिए क्या बनता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज बनता है, कोल्ड स्टोरेज। तो पिछला जो वित्तीय वर्ष है उसमें टोटल 24 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना का यहाँ पे आवंटन किया गया था, जिसके लिए कहा गया था कि 31 करोड़ रुपए यहाँ पे आवंटन किया जाएगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दो चीज़ें, कि ये तो मैंने बता दिया, ये वित्तीय वर्ष आपका 2021 से लेकर 2022, इसमें टोटल 24 कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। आप मुझे बताइए वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में कितने मीट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज जो स्टोरेज एरिया है उसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है हमारा झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो फसल राहत योजना से मतलब क्या समझ रहे हैं आप, कुछ राहत मिलेगा, किसको, किसानों को मिलेगा। अब इसमें फायदा क्या होगा, देखिए
इसके तहत जैसे मौसम खराब रहा, कभी कभी आप देखे होंगे कि जब ठंड आता है तो ओले पड़ने लगते हैं। जब ओले पड़ने लगते हैं तो आलू का उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है, नहीं के बराबर। और जब इसी तरह बरसात में अगर बारिश नहीं हो तो अकाल पड़ जाएगा। तो मौसम के कारण अगर फसलों के उत्पादन में कुछ प्रॉब्लम होता है, फसल आपका उत्पादन नहीं होता है, तो उस केस में आपका आता है झारखंड राज्य फसल राहत योजना। इसके तहत क्या होगा, वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रबंध किया गया था। ये बस ध्यान रखना है आपको। चूजा प्रजनन केंद्र, चूजा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित करने का प्रावधान है, गौरिया कर्मा और खूंटी जिला में, दो जगह यहाँ पे स्थापित करने का प्रावधान है। कहाँ कहाँ, गौरिया कर्मा और खूंटी, जहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म का चूजा होता है वो भी उपलब्ध कराया जाएगा और जो स्थानीय नस्ल, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं कि देसी चिकन या देसी मुर्गा, उसका भी यहाँ पे उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा, उसका चूजा यहाँ पे बनाया जाएगा और यहाँ पे जो कुक्कुट पालन मतलब जो पोल्ट्री फार्म करते हैं उनको यहाँ पे सर्व किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका गोमुक्ति धाम की स्थापना। इसका स्थापना क्यों किया जाएगा, जो पशु मर जाते हैं बूढ़े होने के बाद, उसका अंतिम संस्कार, उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, जो अच्छे ढंग से पवित्र तरीके से निष्पादन करने के लिए हर एक प्रमंडल में एक एक गोमुक्ति धाम की स्थापना करने का प्रस्ताव है। तो हमारे 5 प्रमंडल है, तो टोटल कितने गोमुक्ति धाम होंगे, टोटल 5 होंगे। हालांकि जो गांव वगैरह में होता है, लोग अपने पशुओं से इतना प्यार करते हैं कि उनके लिए ये ज़रूरत ही नहीं रहता है, वो खुद ही ले जाते हैं गांव वाले लोग और खुद ही उनका एक पवित्र तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन बहुत ऐसा केस होता है कि कुछ एक्सीडेंट में मारे गए या फिर जो शहर में होते हैं, तो उनके लिए पर्याप्त जगह उधर नहीं रह पाता है, तो उनके लिए सरकार ये स्थापना यहाँ पे प्रस्ताव रखी है। नेक्स्ट है आपका जोड़ा बैल वितरण की योजना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम से भी पता चल रहा है आपको। इसमें क्या किया जाएगा कि नर बाछाओं, बाछाओं किसको बोलते हैं, जो बैल के रूप में तैयार होने से पहले मतलब किशोर अवस्था के जो बैल होते हैं उनको बाछा कहा जाता है। तो नर बाछाओं को बैल के रूप में इसके तहत तैयार किया जाएगा ताकि किसानों को वितरण किया जा सके, ताकि उनको अधिक मुनाफा प्राप्त मिले। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो इस वर्ष 2022-23 में हम लोगों ने दूध का उत्पादन रखा है 85 लाख लीटर, और लास्ट में देखिए यहाँ पे 80 लिखा गया था, तो इससे भी आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, पिछले में 80 था, इस बार 85 का लिमिट रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से दूध उत्पादन, उनके संग्रहण मतलब उनको स्टोरेज के लिए और विपणन हेतु जमशेदपुर और गिरिडीह में डेयरी प्लांट लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेयरी प्लांट कहाँ कहाँ लग रहा है, एक आपका लग रहा है जमशेदपुर में और एक आपका लग रहा है गिरिडीह में। रांची में मिल्क प्रोडक्ट प्लांट एवं मिल्क पाउडर प्लांट। तो मिल्क प्रोडक्ट और मिल्क पाउडर ये कहाँ लगेगा, ये आपका रांची में लगेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपसे पूछ लिया जाएगा कि नया डेयरी प्लांट इनमें से कहाँ नहीं लगाया जाएगा। तो ऑप्शन रहेगा आपको गिरिडीह, जमशेदपुर, बोकारो, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत कोई इनमें से कोई नहीं मारेंगे, बहुत कोई बोकारो मारेंगे जिनको पता रहेगा वो। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना। तो ये बस इतना इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है कि मसलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना कहाँ चलाया जा रहा है, ये दुमका में चलाया जाएगा, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र दुमका। और इसके तहत अंडरग्राउंड पाइपलाइन यहाँ पे बिछाया जाएगा, जिससे यहाँ पे सिंचाई किया जाएगा। अंडरग्राउंड मतलब हो गया भूमिगत, जो पाइप रहेगा जमीन के अंदर ले जा करके पानी की सुविधा प्रदान किया जाएगा। ये देखिए आपने हर जगह ही पढ़ के रखा है आशा वाला, और मैंने भी हर जगह ही PDF सेंड किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आशा का फुल फॉर्म आजीविका संवर्धन हुनर अभियान, हो गया याद, तो आशा हो गया। तो आशा ये अभियान के जरिए क्या होगा, अभियान के जरिए 20.8 लाख परिवारों को सशक्त माध्यम से जोड़ा जाएगा, जिससे उसका घर चले और उसका आजीविका यहाँ पे चले। आजीविका मतलब जो अपना पेट
अपने से खुद से पाल सके, उसको आजीविका हम लोग बोलते हैं, घर रहन सहन सब कुछ कर सके, आजीविका चला सके। अगले वित्तीय वर्ष में इसी योजना के तहत 26 लाख जोड़ने का लक्ष्य है। 26 लाख अतिरिक्त, मतलब लास्ट ईयर में अभी हम लोग 2021-22 का पढ़ रहे हैं, उसके तहत 20.8 लाख और 2022-23 में टोटल 26 लाख अतिरिक्त परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य है। तो ये योजना देखिए 2 वित्तीय वर्ष तक चल रहा है, मतलब ये इंपॉर्टेंट तो वैसे ही हो गया, इसलिए मैं बोला कि कोई भी योजना होता है उसका लॉन्ग टर्म विजन होता है, तो आपको ध्यान तो रखना ही रखना है। तो इसके तहत बेसिकली क्या है, आशा के तहत जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनके लिए ये है कि जो दारू हंडिया बेचती है, जो और भी अलग अलग काम करती हैं, उनको एक सम्मानजनक रोजगार से जोड़ने का ही योजना है। और भी देखिए यहाँ पे मैंने बताया था लास्ट जो ग्रुप में उसमें मैंने पीडीएफ भी दिया था पलाश ब्रांड को। तो पलाश ब्रांड यहाँ पे क्या है कि जो हमारा राजकीय पुष्प है पलाश, तो पलाश के नाम पर ही एक ब्रांड यहाँ पे बनाया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। और इसके तहत जो सखी मंडल है, जिसको हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं, SHG बोलते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, सखी मंडल, इसके तहत क्या है कि करीब 2 लाख ग्रामीण महिलाओं को आमदनी बढ़ोतरी का सुनिश्चित किया जा रहा है। और जो पलाश ब्रांड है इसके तहत जो हमारे गांव की चीज़ें, जैसे गांव का मिर्च हो गया, गांव की हल्दी हो गया, या पलाश ब्रांड के तहत तो जो बहुत सारे हमारे जो जेवर वगैरह हैं, जो आदि जो बहुत सारे पुराने जो हमारी कला है, जैसे एक आपने सुना होगा डोकरा कला, उस तरह करके बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको पलाश का ब्रांडिंग करके बेचा जा रहा है। और उसके तहत 1 करोड़ रुपए का कारोबार ऑलरेडी किया जा चुका है और इसे लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आपको भी पलाश ब्रांड मिले तो गो फॉर लोकल, ताकि हमारी चीज़ें जो हैं हमारे खुद के लोगों को मिले, है कि नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जोहार परियोजना। जोहार परियोजना के अंतर्गत क्या होगा, टोटल 3,921 उत्पादक समूह का निर्माण यहाँ पे किया जा चुका है। ये देखिए आपने ऑलरेडी फूलो झानो आशीर्वाद योजना पढ़ा, तो फूलो झानो आशीर्वाद अभियान इसी के तहत है। किसके तहत है, आशा के तहत ही है। और इसमें बेसिकली क्या किया है कि जो औरतें दारू हंडिया या उनका निर्माण और बिक्री करती है उनको उस काम से मुक्ति दिला करके अलग अलग साधनों से जोड़ा जाएगा। जैसे किसी को दुकान खोल दिया जाएगा, किसी को जेरोक्स मशीन का दुकान दे दिया जाएगा। वैसी महिलाएं जो खाने बनाने में बहुत लेकिन वो हंडिया दारू बेचती हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको मुक्ति करके कोई बेकरी का दुकान खोल दिया जाएगा। तो इस तरह करके पिछले 4 महीने में 15,063 महिलाओं को ऑलरेडी किया जा चुका है और उसको विभिन्न साधनों से यहाँ पे जोड़ा जाएगा, जो मैंने कहा, जो मजबूरी वश वहाँ पे काम करती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो झारखंड के जो गरीब ग्रामीण हैं और आदिवासी हैं उनके जीवन को आगे बढ़ाने के लिए BRLF, अब इसी का फुल फॉर्म पूछ दिया जाए आपको, तो BRLF क्या है, भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन। इसके द्वारा क्या किया जाएगा कि झारखंड के 6 जिला, कौन कौन जिला, गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, इसके अंतर्गत टोटल 24 नॉन CFT प्रखंडों में MOU का कार्य आरंभ किया जा रहा है। इसके तहत क्या होगा कि आप देखिए यहाँ पे वाटर सेट अप्रोच को अपनाते हुए लैंड एंड वाटर ट्रीटमेंट किया जाएगा। मतलब समझ ली कि जितने भी बंजर भूमि वगैरह रहेंगे उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और वहाँ पे उसको उपजाऊ बनाया जाएगा। अब देखिए आ गया जो मैंने बताया था आपको कि जो कोविड के चलते प्रवासी लोग बाहर ना जाएं, तो उनका पहला यहाँ पे है बिरसा हरित ग्राम योजना। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्या होगा यहाँ पे कि 26,000 एकड़ में आम एवं मिश्रित बागवानी का कार्य किया जाएगा। मिश्रित बागवानी मतलब क्या, आम हो गया, अनार हो गया, कुछ और जो फल हो गए, जो फलदार पौधे हैं उनको यहाँ पे लगाने का कार्य किया जाएगा। और इसके तहत क्या है कि जो किसान यहाँ पे करेंगे उनको उनके पौधे का पट्टा भी दिया जाएगा। पट्टा मतलब क्या हो गया कि वो उनको बेच करके खुद अपना जीविका उपार्जन कर सके। और जो डेली बेसिस पे काम करेंगे, जैसे मान लें कि पौधा लगाना तो आपको गड्ढा कोड़ना पड़ेगा, तो गड्ढा कोड़ने के लिए मनरेगा के तहत यहाँ पे कार्य किया जाएगा, जो मैंने बताया था आपको। तो प्रवासी लोग भी यहाँ पे रह गए, जो किसान है उनका भी काम हो गया और सरकार की आय भी बढ़ गई। दूसरा है आपका उसी के तहत नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो इसके तहत क्या है कि आपको सिंचाई का सुविधा यहाँ पे बनाया जाएगा, यहाँ पे नहरें वगैरह बनाए जाएंगे और भूमि का उपचार करने का यहाँ पे लक्ष्य रखा गया है।
2021-22 में वही मनरेगा के तहत 11 लाख मानव दिवस का सृजन यहाँ पे किया जाएगा और इसके तहत 3,770 मतलब 3770 करोड़ और 7 लाख 3770 करोड़ और 7 लाख, जो पॉइंट के बाद होता है उसको लाख काउंट कर लेते हैं और जब इधर आ जाएगा तो करोड़ काउंट कर लीजिएगा सिंपल भाषा में। तो इसके तहत इतना यहाँ पे आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना। 32,244 आवास को स्वीकृति दी गई है और उसमें से 23,331 आवास यहाँ पे पूर्ण कर लिया गया है। अब देखिए, मैंने ये क्वेश्चन देखा है प्रीवियस ईयर में और मैं यहाँ भी ऐसे भी आपको बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दिया था कि PMGSY का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो अगर आप एक बार चीज़ को देखे रहेंगे ना तो आपको डेफिनेटली आप सही टिक कर रहेंगे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन जब आप देखे ही नहीं रहेंगे तो वहाँ पे इतना कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो वो कनेक्शन ड्रॉप होना है और क्वेश्चन गलती करके ही आना। अब यहाँ पे देखना है आपको राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान का शॉर्ट फॉर्म हो गया आपका RGSA। इसके तहत क्या किया जाएगा, क्षमता का बढ़ोतरी किया जाएगा। कहाँ पे किया जाएगा, ग्राम पंचायत योजना से संबंधित प्रशिक्षण, फिर हैंड होल्डिंग सपोर्ट और अन्य गतिविधियां, प्रचार प्रसार, सूचना मुद्रण इत्यादि यहाँ पे कार्य किया जाएगा। थागत रचना के विकास के लिए जो केंद्र है, राज्य पंचायत है, संसाधन का रख रखाव है, वो सभी यहाँ पे मरम्मत हो गया। प्रज्ञा केंद्र का पंचायत का मरम्मत ये भी किया जाएगा। ई सक्षमता मतलब हो गया आपका सारे कंप्यूटर रिलेटेड, तो इसके माध्यम से पंचायत को कंप्यूटर उपकरण, तकनीकी सहायता वगैरह उपलब्ध कराए जाएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कोविड-19 का टीकाकरण हमारे झारखंड में 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा ये क्या है, ये बेसिकली काम करती है एकदम इमरजेंसी केस में, बेसिकली रोड एक्सीडेंट वगैरह में। जब भी आप 108 में कॉल कीजिएगा तो आपके लोकेशन अपना बताइएगा तो वहाँ से गाड़ी आएगी और आपको जो नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रहेगा पहले वहाँ पे ले जाया जाएगा और अगर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया तो फिर आपको रिम्स ले जा दिया जाएगा। तो जो 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा थी उसके तहत पहले से 337 एम्बुलेंस ऑलरेडी कार्यरत है और इस साल 117 नए एम्बुलेंस देने का यहाँ पे आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान योजना आप लोग सभी को जानते हैं, जिसका पूर्ण रूप आप देख सकते हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके तहत क्या किया गया है कि लाभ प्राप्त करने के लिए कार्ड बनता है, आप लोग सबको पता है। उसके तहत झारखंड में 88,76,567 गोल्डन कार्ड ऑलरेडी बनाया जा चुका है, जिसमें से 7,34,021 लाभुकों ने इसका ऑलरेडी योजना का लाभ ले लिया है, मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ कर लिए हैं। कुछ जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं जैसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, MGM कॉलेज और प्रखंडीय मुख्यालय में जितने भी कॉलेज है, प्रखंड मुख्यालय जितने भी कॉलेज है और साथ साथ साहेबगंज का जिला अस्पताल में सुविधाएं और बढ़ाने पे वहाँ पे काम किया जाएगा। जो रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं तो उसके तहत यहाँ पे टोटल 10 ट्रामा सेंटर यहाँ पे सुसज्जित करने का यहाँ पे योजना है और इसके अतिरिक्त 48 ऐसे स्थानों का चयन किया जाएगा, चिन्हित किया जाएगा उसको, जहाँ पे दुर्घटना बहुत फ्रीक्वेंट होती है और उसके नज़दीक में सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में ट्रामा सेंटर की स्थापना किए जाने की योजना है। एक और क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, झारखंड सरकार और ब्यूरो ऑफ फार्मा PSUs ऑफ इंडिया BPP के तहत MOU साइन किया गया दोनों के बीच में और इसके अंतर्गत 250 जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। अभी वर्तमान में टोटल 64 जन औषधि केंद्र यहाँ पे प्राप्त हैं और वित्तीय वर्ष 21-22 में सभी मेडिकल कॉलेजों, सदर अस्पतालों, जो सामुदायिक केंद्र है वहाँ पे जन औषधि केंद्र खोलने की योजना है। वहाँ पे गुरुजी किचन योजना शुरू किया गया था कोविड के समय में ही, ताकि जो पहले दाल भात योजना था इसी को बेहतर रूप बनाने के लिए इसका जो नया रूप है वो है गुरुजी किचन योजना। इसके अंतर्गत क्या है कि खाने में विविधता, अलग अलग टाइप से जो मेन्यू रहेगा वो बनेगा
उसका गुणवत्ता में सुधार होगा और हाइजीन मतलब स्वच्छता का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। तो ध्यान रखना, गुरुजी किचन योजना आपका दाल भात जो योजना था उसी का एक नया रूप। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत धोती, साड़ी और लुंगी का वितरण किया जाएगा। जो आप देखे होंगे इसी का नाम अभी आपने सुन रखा होगा, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना, है कि नहीं। ये आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब जहाँ पे चावल गेहूं लोगों को मिलता है वहीं पे इसका वितरण किया जाएगा। अब बात करते हैं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा। वैसे लोग जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत बेनिफिटेड नहीं है, उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वैसे 15 लाख लोगों को 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 5 किलो महीने में चावल उपलब्ध कराया जाएगा। किसके तहत? झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा अंतर्गत। और मैंने पिछले क्लास में बताया था कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत क्या है, जो अंत्योदय था उसके तहत प्रत्येक परिवार को 35 किलो यहाँ पे राशन उपलब्ध कराया जाता है। तो जिसको ये सुविधा नहीं मिला है वो ये सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत 15,000 एकल ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, इसके लिए क्या किया गया है कि गिरिडीह में ठोस अपशिष्ट प्रबंध प्लांट चालू किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा कहाँ पे चालू किया रिसेंटली, वो गिरिडीह में चालू किया गया है। और 3 जगह में, देवघर, गोड्डा, चाकुलिया में जो ये प्लांट है वो अभी निरीक्षण स्तर पर है, मतलब वहाँ पे अभी निरीक्षण किया जा रहा है, अभी वो ऑपरेशनल स्तर पर नहीं है। और बाकी कुछ और जगह है जैसे चिरकुंडा, लातेहार, सरायकेला, गढ़वा, पाकुड़, झुमरी तिलैया, कोडरमा, खूंटी में यहाँ पे प्लांट चालू किया जाएगा। ठीक है, ये आगे का प्लान है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमृत का फुल फॉर्म डायरेक्ट पूछ लेगा आपको डायरेक्ट। तो अमृत का फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको अमृत मिशन यहाँ पे या अमृत योजना यहाँ पे कहा गया है। इसके तहत 5 मिशन शहर, जिसमें से एक मिशन शहर कहाँ पे खोला जाएगा? आदित्यपुर में। और 4 मिशन शहर, चास में पहला, दूसरा हजारीबाग में, तीसरा देवघर में और चौथा गिरिडीह में यहाँ पे शुरू किया जाएगा। इसके तहत क्या होगा, बेसिकली जो बड़े शहर रहेंगे उसमें सीवरेज ड्रेनेज और छोटे शहर में सिप्टेज मैनेजमेंट का प्रावधान यहाँ पे चालू किया जाएगा। अमृत योजना के तहत 33 पार्कों का निर्माण पूरा कर लिया जा चुका है। नमामि गंगे योजना, इसके तहत फुसरों के लिए इंटरसेप्शन एंड डाइवर्सन तकनीक पर 15 मेगालीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट, इसका यहाँ पे कार्यान्वयन किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट मतलब जो दूषित पानी रहेगा, जैसे तालाब के हो गए, कुछ और होगा, उसको शुद्ध करके यहाँ पे भेजा जाएगा। किसके तहत? नमामि गंगे योजना के तहत। कितना का प्रोजेक्ट है? 15 मेगालीटर पर डे। 15 मेगालीटर पर डे। आपको पता होना चाहिए कि रांची में स्मार्ट सिटी योजना के तहत उसको बिल्ड किया जा रहा है। वहाँ पे बहुत अच्छे ढंग से स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, जहाँ पे हर एक चीज़ की सुविधा होगी। वहाँ पे सड़क, नाली, पैदल पथ, जल, पाइपलाइन, बहुत सारे चीज़ें की वहाँ पे सुविधा, इसको स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मरांग के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना। आपको पता है कि हमारे जयपाल सिंह जो मुंडा है, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, आदिवासी व्यक्ति थे, जो बाहर जाकर मास्टर्स की डिग्री प्राप्त किए थे। और इसी के तहत, इसी के नाम पे यहाँ पे इस योजना का शुरुआत किया गया है। और इसके तहत क्या था कि एसटी लोगों को, 10 एसटी बच्चों को यहाँ पे चयन करके, बाकी जो अच्छे इंग्लैंड या फिर अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे मैनचेस्टर हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, फिर ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड हो गया, या फिर अलग अलग जो चयनित विश्वविद्यालय हैं, आई थिंक टोटल 109 विश्वविद्यालय को चयनित किया गया था, जिसके तहत यहाँ पे लोग मास्टर्स या एमफिल यहाँ पे कर पाएंगे और सरकार इसका वित्तीय खर्चा वहन करेगी। लेकिन जो वित्तीय वर्ष 2022-23 है,
उस पर क्या किया गया है कि एसटी के साथ में यहाँ पे एससी और ओबीसी जो पिछड़े वर्ग है उनको भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया गया है। एक चीज़ और ध्यान रखना है हम लोग को कि जो हमारा कल्याण विभाग है उसके तहत स्कॉलरशिप दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए जो एसटी एससी ओबीसी है। तो अब क्या होगा कि प्री मैट्रिक और प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना का संचालन किया जाएगा। मतलब अब कक्षा 1 से लेकर प्रवेशिकोत्तर कक्षाओं तक उनको भी यहाँ पे छात्रवृत्ति यहाँ पे दिया जाएगा आधार इनेबल्ड पीएफएमएस के माध्यम से, मतलब पैसे डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर होंगे। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वर्तमान में कितने आवासीय विद्यालय का संचालन किया जा रहा है, तो कितना है 143, ध्यान रखना है। और भारत सरकार द्वारा टोटल 69 प्रखंडों में 69 एकलव्य विद्यालयों की स्थापना की जानी है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 2022-23 के अंतर्गत टोटल कितने एकलव्य विद्यालय खोलने की स्वीकृति दी गई है। आप ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। शहीद ग्राम विकास योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या है कि जो भी हमारे शहीद हुए हैं झारखंड के, जो अपनी प्राणों की आहुति दिए हैं, जैसे बिरसा मुंडा, गया मुंडा, नीलांबर पीताम्बर, तेलिया खड़गा, पोटो हो, भागीरथ मांझी, ये सभी के गांवों को चयन किया जाएगा ये कहाँ से थे और उनके गांवों को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। जैसे सोलर लगाया जाएगा, फिर विद्युतीकरण किया जाएगा और जितने भी सारे सुख सुविधाएं वहाँ पे दिया जाएगा। और इसके तहत 5 करोड़ रुपये की राशि प्रावधान यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना मतलब क्या हो गया, ये किसके लिए है? ये आपका 18 से लेकर आई थिंक 35 वर्ष के जो युवाओं हैं उनके लिए है। वो क्या करेंगे, उनके लिए सरकार यहाँ पे लोन देगी कितना से कितना तक, 50,000 से लेकर 25 लाख रुपए तक। 50,000 अगर आप लोन लेते हैं उसके लिए कोई गारंटर का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर वही आप 25 लाख रुपया लोन लेते या 50,000 से ज़्यादा लेते हैं तो आपको गारंटर की ज़रूरत पड़ेगा ताकि आप अपना खुद का कुछ बिजनेस यहाँ पे स्टार्ट कर सकें। ये किसके लिए है मैं बता देता हूँ, ये आपका एसटी, एससी और ओबीसी के लिए है। हाँ, एक चीज़ और था इस पे कि इसमें जो अनुदान राशि थी, अनुदान राशि पहले 25% थी, उसको बढ़ा करके 40% यहाँ पे कर दिया गया है, या मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए से ज़्यादा अनुदान यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना है आपको कि कौशल विकास हेतु स्पेशल पर्पस व्हीकल के रूप में जो प्रज्ञा फाउंडेशन है उसके द्वारा 21 कल्याण गुरुकुल, 6 नर्सिंग कौशल कॉलेज और 1 आईटीआई कौशल कॉलेज का यहाँ पे संचालन किया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका पूर्ण रूप आप याद रखेंगे। समर योजना हिंदी में ऐसे लिखते हैं समर योजना, लेकिन इसको इंग्लिश में इस तरह लिखा जाता है। तो समर का फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिक रिडक्शन। इसके तहत क्या है कि वैसी महिलाएं जो कुपोषण के शिकार हैं और बच्चे भी जो कुपोषण के शिकार है, और महिलाएं जिनमें एनीमिया मतलब क्या होता है, शरीर में हीमोग्लोबिन की जो कमी हो जाती है उसको एनीमिक यहाँ पे कहा जाता है। तो कुपोषण और अनियमितता है, इसको दूर करने के लिए कुपोषण मुक्त यहाँ पे किया जाएगा और इसके लिए 1000 दिनों का यहाँ पे प्लान है कि हम लोग इतना दिन में कुछ चेंज कर पाएंगे। तो बस याद रखना है आपको कि ये योजना किसके लिए है, ये है आपका कुपोषण और एनीमिया के उन्मूलन के लिए। अब देखिए, जो वृद्धजन हो जाते हैं, जो वृद्ध हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। उसके तहत क्या किया गया है कि एक हेल्पलाइन केंद्र स्थापित किया जाएगा वृद्धों के लिए। वो क्या करेगी, वो बहुत सारे जो चीज़ें हैं उनका वो कनेक्शन करेगी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे यहाँ पे वृद्ध है फॉर एग्जांपल गाँव के, ठीक है, और यहाँ पे आपका हेल्पलाइन है। मान लिए कि एक वृद्ध वन है जिसको चाहिए कुछ चिकित्सा में फ़ायदा कि हमको इसका इलाज हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगी, ये जो ग्रुप रहेगी, ये जो कंसर्न हमारे सरकार के बहुत सारे विंग हैं, तो वहाँ पे वो कंसल्ट करेंगी और उनको वो सुविधा प्रदान करेंगी। जो दूसरा वृद्ध है वो क्या बोलेगा कि देखिए भैया मेरा पेंशन पास नहीं हो रहा है, तो वो क्या करेगा, ये हेल्प ग्रुप पूरा कल्याण विभाग से लेकर के उसका पास करवाएगा। तो ये बीच का काम वो ग्रुप करेगा, ठीक है कि नहीं। और एक यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू किया। यूनिवर्सल पेंशन आप समझ सकते हैं, इसमें सिर्फ
वृद्धा लोग नहीं रहेंगे। इसमें क्या है, वृद्ध के साथ साथ विधवा लोग जो सिंगल वुमेन है, दिव्यांग जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं उनको, और जो अनाथ है उनके लिए भी यहाँ पे सुविधा किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे यूनिवर्सल पेंशन स्कीम यहाँ पे कहा गया। इसको हिंदी में सर्वजन पेंशन योजना कहते हैं। सर्वजन पेंशन योजना। झारखंड के 12 जिलों में नशापान मतलब नशा से मुक्ति के लिए यहाँ पे चिकित्सालय या फिर समझ सकते हैं कि एक केंद्र खोला जाएगा जिसको यहाँ पे कहा जाता है एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी सेंटर, और इसके तहत ये फ्री ट्रीटमेंट रहेगा जो नशापान से मुक्ति चाहते हैं उनके लिए। जो मानसिक रोगी हैं उनके पुनर्वास हेतु रांची में, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद में 30-30 लोगों की क्षमता का एक हाफ वे होम का संचालन किया जाएगा। इसकी क्षमता कितनी रहेगी? 30। ये ध्यान रखना है आपको कि झारखंड सरकार ने क्या किया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद लिया है। उसके तहत क्या किया जाएगा कि जो विद्यालय है एक आदर्श विद्यालय के रूप में उनको बनाया जाएगा, और उस पर फायदा क्या होगा कि जो चयन किए गए विद्यालय रहेंगे, कितने विद्यालय हैं? 4639 विद्यालय में डिजिटल शिक्षा और स्मार्ट क्लास की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और शिक्षकों के क्षमता विकास हेतु झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग एवं डायट जैसी संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जाएगा ताकि शिक्षकों की क्षमता में विकास हो सके। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताइए कि अगर झारखंड सरकार एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेती है, क्लियर है, अगर वो लोन लेती है तो इससे हमारा क्या चीज़ बढ़ रहा है? अगर आप बजट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा ये चीज़। ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। समाधान योजना या समाधान कार्यक्रम, इसके तहत क्या है कि जो झारखंड के सरकारी स्कूल है उसमें जो स्किल्ड शिक्षक है, जो दक्ष शिक्षक है, उनको एक प्लान्ड वे में कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे उनके तहत में, कि प्लान से घंटी बजेगी, प्लान से वो आएंगे, प्लान से सारी चीज़ें यहाँ पे करेंगे, उनका ये क्लास होगा फिर ये क्लास होगा। और ये इसके लिए समाधान ऐप का भी यहाँ पे अनावरण किया गया। समाधान ऐप, ध्यान देखिए ये सारे ऐप इंपॉर्टेंट होते एग्जाम के लिए। झारखंड के 500 स्कूलों को क्या किया जाएगा? ऐसा विकसित किया जाएगा एक प्रेरणादायक स्कूल के रूप में, जिसको यहाँ पे बोला गया है एग्जाम्पलर स्कूल या प्रेरक गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र, ताकि वो बाकी के लिए एक उदाहरण बने कि वो स्कूल जो है एग्जाम्पलर स्कूल के रूप में नामित किया गया है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, क्या है? आकांक्षा योजना। आकांक्षा योजना के तहत क्या है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करते हैं उनको यहाँ पे फ्री में निःशुल्क मेडिकल इंजीनियरिंग की कोचिंग सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए सरकार मेधावी छात्रों को लैपटॉप भी प्रदान करेगी। और वैसे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते हैं पैसों के अभाव में, वे बच्चे भी IIT और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में अपना सफलता हासिल कर पाएंगे। मुख्यमंत्री स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के अंतर्गत 928 विद्यालयों को 5 स्टार रेटिंग दिया गया। यहाँ पे 928 विद्यालयों को, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए एक ऐप का यहाँ पे अनावरण किया गया है, उसका ऐप का नाम है दाहर ऐप। दाहर ऐप के तहत क्या होगा कि वैसे बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं, वो एक अभियान चलाया जाएगा आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के तहत। उन बच्चों को चिन्हित किया जाए, कोई बच्चे जो स्कूल छोड़ चुके हैं कि क्या कारण है, घर में कुछ प्रॉब्लम है या फिर घर में लोग नहीं है काम करने के लिए या पैसे नहीं आ रहे, उनको यहाँ, और जो पढ़ाई छोड़ चुके हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और डेटाबेस तैयार करते हुए उनको एक अच्छे तरीके से सुख सुविधाएं दी जाएंगी और फिर से उनको वापस स्कूल में लाया जाएगा। कौन से ऐप के तहत ये किया जा रहा है? दाहर ऐप के तहत। ये ध्यान रखना है 2011 जनगणना के अनुसार हमारे झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 66.41। कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन अगर पूछेगा कि साक्षर भारत कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप यह जो दर है वो कितना हो गया है? 81%। लेकिन किसके तहत? साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत, ना कि जनगणना के अनुसार। और राज्य सरकार क्या कर रही है? 100% मतलब 100% साक्षर के लिए एक नया योजना शुरू कर, इसका नाम है पढ़ना लिखना अभियान। एक योजना है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना। इसके तहत क्या किया है कि
जो वैसे बच्चे जो जैक में या सीबीएसई या आईसीएसई जो 10th बोर्ड है 2020 में, तो अगर वो फर्स्ट आएंगे तो 1 लाख रुपए, अगर सेकंड आएंगे 75,000 रुपये, और अगर थर्ड आएंगे तो 50,000 रुपये। उसी तरह से इंटर में जो फर्स्ट आएगा 3 लाख रुपए, सेकंड आएगा 2 लाख रुपए और थर्ड आएगा उसको 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया गया। इसके तहत किसके तहत? मुख्यमंत्री प्रोत्साहन राशि योजना के तहत। जो नया राष्ट्रीय नीति बना था उसके तहत यहाँ पे, ताकि वो लागू हो सके अच्छे लिए, उसके लिए 10 करोड़ रुपए का यहाँ पे राशि आवंटन किया गया है। झारखंड में शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, इसके लिए झारखंड ट्राइबल विश्वविद्यालय, झारखंड ट्राइबल यूनिवर्सिटी और झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना यहाँ पे की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिक्षा यहाँ पे पहुँच सकेगी। एक यहाँ पे योजना, इसका नाम है मुख्यमंत्री झारखंड अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अनुदान योजना। इसके तहत क्या है कि अगर कोई लोग झारखंड से छोड़कर विदेश में काम करते हैं, तो अगर उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनको 5 लाख रुपए की अनुदान यहाँ पे दिया जाएगा। वैसे आईटीआई जो कार्यरत थे उनको अब क्या किया जाएगा? उन्नयन योजना के तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो सामान्य है वो, और रांची, बोकारो और देवघर को मॉडल आईटीआई के रूप में उन्नयन करने का प्रस्ताव है। किस योजना के तहत? उन्नयन योजना के तहत। संकल्प का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। इसके तहत क्या किया जाएगा? 24 जिलों में कौशल विकास योजना तैयार करते हुए वहाँ पे उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्किल इंडिया इसको बोलते हैं। स्किल इंडिया के तहत कुछ सिलाई बिनाई या मोबाइल रिपेयरिंग वगैरह जो होता है वो यहाँ पे किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो PMEGP का फुल फॉर्म ध्यान रखना है आपको। इसके तहत क्या है? प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जो कौशल विकास है, जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके तहत टूल रूम कहाँ कहाँ बनाया गया है? देखिए, रांची में, दुमका में, गोला में और रामगढ़ में, टोटल 4 जगह पे। ठीक है, जो गोला है वो रामगढ़ के तहत ही आता है। रांची में क्या क्या खोलने का प्रस्ताव है? देखिए, प्लास्टिक पार्क, फर्मा पार्क, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, आपने ये इसका नाम सुना होगा, हाल फिलहाल में इसका अनावरण किया गया है, इसका यहाँ पे एजेंसी बनाया गया है। गोड्डा में भारत सरकार के सहयोग से मेगा हैंडलूम क्लस्टर का कार्य प्रारंभ है। कहाँ पर? गोड्डा में, ध्यान रखना है। जिसके तहत संथाल परगना के जो टोटल 6 जिले हैं संथाल परगना, हम लोगों को पता है, वहाँ पे सभी जो बुनकर हैं उनको वहाँ पे फायदा होगा। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, स्फूर्ति का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, जितना भी अभी आप देख रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा सारी चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीज़ों को नोट करते जाए, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। स्फूर्ति योजना का फुल फॉर्म क्या है? स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री मतलब क्या हो गया? जो हमारे ट्रेडिशन है, जो शिल्प है हमारे झारखंड के, उनको रीजनरेट करने के लिए यहाँ पे इस योजना का शुभारंभ किया गया है। इसके तहत 2500 उद्यमियों को यहाँ पे फायदा होगा। झारखंड के साहिबगंज जिला में जो राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के अंतर्गत गंगा नदी पर जल मार्ग विकास योजना के तहत मल्टी मॉडल टर्मिनल, जो किसके सहयोग से बनाया जाएगा? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से यहाँ पे निर्माण किया जा रहा है। झारखंड की औद्योगिक राजधानी कौन है? जमशेदपुर। जमशेदपुर को यातायात से जोड़ने के उद्देश्य से ढालभूमगढ़ में जो स्थित पुरानी पट्टी है, ढालभूमगढ़, अब बताइए ये क्या है? ये प्रमंडल है, ये अनुमंडल है, या फिर ये प्रखंड है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ढालभूमगढ़ में क्या है कि 250 से 5 एकड़ कम, मतलब 245 एकड़ भूमि पर एक घरेलू हवाई अड्डे के रूप में इसको विकसित करने की योजना है, मतलब डोमेस्टिक एयरपोर्ट के रूप में इसको विकसित करने की योजना है। उड़ान योजना के बारे में आप जानते हैं, जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक। इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत क्या है? बोकारो तथा दुमका हवाई अड्डा का उन्नयन कार्य प्रगति पर है। दोनों हवाई अड्डे के तहत नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ करने का दिशा निर्देश प्रयास यहाँ पे किया गया है। और ये मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था कि देवघर हमारा अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। देवघर में अब
जो एयरपोर्ट है वो ऑपरेशनल हो गया है, और यही यहाँ पे बताया गया कि वो जो काम है वो अंतिम चरण में है। तो डेफिनेटली अंतिम चरण में था, तो अभी आपको दिख रहा है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि RAPDRP का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है रीस्ट्रक्चर्ड एक्सेलरेटेड पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म प्रोग्राम। और जो दीनदयाल ग्राम ज्योति वाला था, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा गया है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ठीक है कि नहीं? तो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है ये पूछ दे, हो सकता है ये पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसके तहत क्या है कि पावर डेवलपमेंट रिफॉर्म्स में तहत क्या है कि विश्व बैंक संपोषित झारखंड पावर इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की योजना के तहत यहाँ पे बिजली की आपूर्ति अच्छे ढंग से करने का प्रस्ताव है। मीटरिंग एंड एनर्जी अकाउंटिंग योजना, मतलब अगर घर में आपकी बिजली आती है तो सब घर में मीटर लगाया जाएगा, ताकि उसकी जो अकाउंटिंग है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे किया जा सके, और सरकार को इससे बिजली चोरी में भी जो होती थी उसको हटाने में भी मदद मिलेगी। डीवीसी जो कहाँ कहाँ अपना लाइन देती है, उसके तहत धनबाद, बोकारो, रामगढ़, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, इधर जो डीवीसी का लाइन जाता है उसको संचरण लाइन और ग्रिड सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। ठीक है। अब क्या है कि जो पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड है, PVUNL, इसके तहत 3x800 मेगावाट पतरातू थर्मल पावर स्टेशन यहाँ पे होगा, और जो नॉर्थ कर्णपुरा वाला है उसके तहत 660 मेगावाट का 3 यहाँ पे स्टेशन उत्पादन करने का यहाँ पे लगाया जाना है। इसके लिए जो झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड है, इसको आप बोलते हैं JBVNL, इसके तहत 132 kV के संचरण नेटवर्क का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है, ध्यान रखना है। तो PVUNL बता दिया 3x800, और चांडिल और कोडरमा में 400 kV के ग्रिड सब स्टेशन का वहाँ पे निर्माण का योजना है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, आपको हर जगह ही बुक में मिल जाएगा कि झारखंड का जो गेतल सूद जो डैम है वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर संयंत्र का स्थापना किया जाएगा, और उसका जो वोल्टेज रहेगा कितना रहेगा, 100 मेगावाट का वहाँ पे सोलर संयंत्र लगाया जाएगा। फ्लोटिंग मतलब क्या चीज कि जो आपका डैम है उसके ऊपर फ्लोटिंग मतलब तैरते रहेगा आपका ये सोलर यंत्र, और उसके तहत कितना उत्पादन होगा, 100 मेगावाट का। और जो सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा वो कौन है, गिरिडीह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, ये ध्यान में रखना है आपको, ये हम लोग पढ़ रहे हैं 2021-22 का पढ़ रहे हैं। ठीक है। जो हमारा भौगोलिक क्षेत्रफल है जंगल का वो कितना हो गया है, 33.81, 29.61 था आई थिंक, एक बार देख लीजिएगा पुराना वाला डेटा। और ये जो 2021 का जो यहाँ पे बजट है उसके तहत यहाँ पे कितना बोला जा रहा है, 33.81, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि है, क्योंकि जो राष्ट्रीय वन नीति है 1988, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय वन नीति कब बनी, 1988। तो इसके तहत क्या है कि 33% आपका जंगल होना चाहिए, हमारा दूसरे ज़्यादा है, तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि है। और जो भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून है उसके तहत 1919 में जारी रिपोर्ट किया गया। जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करती है हर एक 2 साल में जारी करती है, तो 19 में जारी किया है। तो 19 रिपोर्ट के अनुसार क्या है कि 2 साल मतलब 17 से 19 तक कितना किलोमीटर जंगल बढ़ा है, 58 किलोमीटर जंगल बढ़ा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि 2021 मतलब जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि कितना हेक्टेयर, उसमें किलोमीटर तो नहीं था, आप हेक्टेयर में जवाब दीजिए, और किलोमीटर में अगर आपको पता है तो किलोमीटर में भी जवाब दीजिए। ठीक है, दोनों का आप मुझे आंसर चाहिए। झारखंड कैंपा, इसका फुल फॉर्म क्या है, झारखंड कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज और, एक परियोजना है, इसका नाम है ERSS, इसका फुल फॉर्म क्या है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या है कि आपको पता है कि पुलिस के लिए आप 100 डायल करते हैं, अगर आग वाग लग जाता है तो 101 डायल करते हैं, 108 आप इमरजेंसी में डायल करते हैं, इमरजेंसी एम्बुलेंस, 181 है महिला एवं बाल सुरक्षा वाला है। तो इसको एकीकृत करके मतलब इसको सबको मिला करके एक 112 स्थापित करने की यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है।
ठीक है, मतलब सबको मिलाकर 112 रहेगा, आपको 112 ही कॉल करना, बाकी ये हर जगह वो डाइवर्ट कर देंगे खुद को कॉल। अब एक चीज़ और है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपदा के पर्सपेक्टिव से। हमारे झारखंड में जब भी कुछ आपदा वाला होता है तो एनडीआरएफ की टीम आती है, इसको आप बोलते हैं राष्ट्रीय आपदा मोचन बल। इसी के तहत पर वो सोच रहे हैं कि हमारे राज्य में भी एक टीम बने, इसका नाम रहेगा राज्य आपदा मोचन बल। एसडीआरएफ की टीम का गठन यहाँ पे किया जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ये ऐप क्या करेगा कि जितने भी हमारे राज्यों के विधानसभा हैं, अलग अलग राज्य की विधानसभा हैं, उस और संसद में जो मैनुअल कार्य प्रणाली होता है, जो मैन पावर से काम होता है, उसको ऑनलाइन किया जाएगा। और उसके लिए कौन सा ऐप है, ई विधान एप्लीकेशन। देवघर में फूड क्राफ्ट संस्थान का निर्माण कराया जा रहा है, कहाँ पे, देवघर में। प्रसाद योजना आपको पता है, प्रसाद योजना के तहत क्या है कि स्पिरिचुअलिटी, मतलब उसको जो हमारे संस्कृति है उनको यहाँ पे विकसित करने का प्रावधान है प्रसाद योजना के तहत। तो इसके लिए 39 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृति दी गई है। और इस योजना के अंतर्गत कांवरिया पथ मतलब क्या हो गया कि जो जल चढ़ाने के लिए देवघर जाते हैं ना लोग बासुकीनाथ से, तो हो गया कांवरिया पथ। तो उस कांवरिया पथ में जहाँ से लोग गुजरते हैं वहाँ पे स्पिरिचुअल कांग्रेगेशन हॉल मतलब निर्माण किया जाएगा, ताकि लोगों को सुविधा मिले, कुछ चीज़ों को वहाँ ठहरने में या बहुत सारे सुख सुविधाएं यहाँ पे मिले, ताकि वो लंबी जर्नी के दौरान वो थोड़ा सा आराम भी कर सके। और शिव गंगा के पास कंट्रोल और कमेंट सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, तथा देवघर आने वाले मार्गों पर भव्य स्वागत के लिए निर्माण कार्य वहाँ पे कराया जा रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और है कि जो लुगुबुरु है और रजरप्पा के बारे में आपको पता है, जो आपका भेड़ा और दामोदर नदी के संगम पर स्थित है। तो ये दोनों बेसिकली पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने का प्लान है, ध्यान रखना है। ये एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि झारखंड के 9 क्षेत्रीय जनजाति भाषा कौन कौन, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, हो, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, खड़िया और पंच परगनिया, ये 9 जनजाति भाषा के लिए एक एक भाषा केंद्र स्थापित किया जाएगा। ये काफ़ी अच्छी बात है। तो इस तरह करके हमारा जो अभिभाषण है ख़त्म होता है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। तो ये आपका पूरा 2021 से लेकर 2022 का जो बजट है उसमें जितने भी सारे योजना का चर्चा किया गया वो सारा इस पर कंप्लीट होता है। एक बेसिक ओवरव्यू जिसको बोलते हैं, वो आपका एकदम अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा। अब मैं क्या करूँगा, 5 से 7 मिनट का वीडियोस आएगा, एक एक वीडियोस और एक एक योजना पर आएगा, ताकि इसको देखने के बाद जब उसको आप देखें तो आपका और क्लैरिटी वो चीज़ आएगी। और ये जो वीडियोस मैं लाऊंगा एक्स्ट्रा वीडियो, वो मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो योजना रहेगा उसी का लेकर है, बाकी चीज़ें आपको यहाँ से कवर करनी पड़ेंगी। तो अगर ये चीज़ें करती हैं तो मेरा भरोसा है कि आपका एक भी योजना का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे आप जेएसएससी दो, चाहे जेपीएससी दो, चाहे झारखंड का आप कोई भी एग्ज़ाम दो जहाँ पे योजना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, झारखंड जीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर आपको हमारे कोर्सेस से जुड़ना है, जेएसएससी सीजीएल के, खोरठा के, नागपुरी के, एलडीसी के, एक्साइज के, कोई भी कोर्सेज आपको जुड़ना है तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे सारे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाएंगे। या फिर अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारा ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस को लेकर यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है, जिसमें आपको अगर आप हिंद कूपन कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको 750 का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम है, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलेगा। या फिर अगर आपको एकदम सिलसिलेवार ढंग से चाहिए कि नहीं मुझे सारा कुछ एक जगह चाहिए, तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ नोट्स का एक सेक्शन यहाँ पे है, फ्री है, वहाँ पे एक आपको फोल्डर मिल जाएगा करंट अफेयर्स का, वहाँ पे सारे चीज़ें आपको सिलसिलेवार ढंग से चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी आप कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप मुझे बताइए कि योजना के साथ साथ आपको और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो मैं उसको साथ साथ में प्रिपेयर करते जाऊँगा। तो तब के लिए धन्यवाद। जय हिंद, ऑल द बेस्ट।